जो बलात्कार करने के बाद अगर कोई लड़के पकड़े जाते थे तो कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। इनके मुखिया कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। अनुराग क्या करे? भारत माता का चिरण हो रहा है, भारत माता की बहनों का चिरण हो रहा है। वो ये पहले बोल दिया, सेम स्क्रिप्ट है। दारों पर देशद्रोह का मुकदमा, योगी स्ट्राइक का आप स्वागत करते हैं, ठीक है? वो आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं। तो आप मेरे शब्दों में कह दीजिए ना, क्योंकि आप आज पहली बार आप बिल्कुल ब्लंट होकर मैं आपका स्वागत कर रहा था आज खान साहब। मैं कह रहा हूं जी मैं कह रहा हूं कि जो देशद्रोही हैं अगर वो पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, और ये देशद्रोह का मुकदमा जरूरी है ऐसे लोगों पर? बिल्कुल जरूरी है, करना चाहिए जिससे लोगों को सीख मिले। लेकिन लखीमपुर खीरी में जो 120B का मुलजिम है उसको भी बर्खास्त करना चाहिए। उसको क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? ठीक है, और लखीमपुर क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल। दोहरा मापदंड करेंगे तो जनता में दूसरा मैसेज जाएगा। बिल्कुल, रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। दोहरा मापदंड उधर है तो लखीमपुर खीरी में 4 की लिंचिंग कर दी गई थी, बीजेपी वालों की भी, तो उनकी भी बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि उधर भी लिंचिंग हुई है तो उन्होंने पलट के उनकी भी लिंचिंग कर दी थी। क्या बोला तूने? क्योंकि उधर भी लिंचिंग हुई है तो उन्होंने पलट के उनकी भी लिंचिंग कर दी थी। सह लेंगे थोड़ा सा। तो वो भी भोले वाले किसान नहीं थे जिन्होंने लिंचिंग करी थी ना। अरे भाई उस पर भी करो भाई, उस पर भी करो, ठीक बात है, ठीक है। अनुराग भदौरिया, अब आपका सिग्नल बढ़िया आ रहा है, अब आप बोलिए, फिर अजय आलोक और मोहसिन रजा आऊंगा, बोलिए आप। देखिए, मेरा सवाल यह है कि इसमें तुरंत गूगल करना चाहिए कि आदमी को पूछना चाहिए कौन पार्टी थी जो यहाँ पे आतंकवादी को उसके घर तक चार्टर लेके छोड़ने जाती है और काजू किस्मत बादाम भी खिला के ले जाती है और कहती जाओ भैया बहुत अच्छा काम किया आपने, अब आप अपने घर जाइए, हम तो चार्टर लेके आपको छोड़ने आए। रुको जरा, सबर करो। कौन पार्टी है जो पीडीपी के साथ, अलगाववादी पार्टी के साथ सरकार बनाती है मलाई खाने के लिए काजू? अच्छा हुआ उसको छोड़ा, वरना आप उसका भी केस वापस ले लेते। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। कौन पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर में, कौन पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री के ऊपर में आपराधिक मुकदमे और अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाता है? सोचिए, कौन सी ऐसा मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री जो अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाता है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने ऊपर से अपने मंत्रियों के, अपने सांसदों के, विधायकों पे आपराधिक मुकदमे हटाती है? कौन ऐसी पार्टी है जहां पे सरेआम रौंद दिया जाता है किसानों को और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई बुलडोजर नहीं चलता? कौन ऐसी पार्टी है जिसमें आईपीएस पाटीदार फरार है, 302 का मुकदमा, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है पुलिस? क्यों नहीं अरेस्ट कर पा रही है? क्योंकि उनको पनाह दिया जा रहा है। कौन ऐसी पार्टी है जहां पे पुलिस बेगुनाहों को मार दे रही है, जैसे आपके गोरखपुर के अंदर में मार दिया उसको? क्यों मार दिया भाई, पीट पीट के? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। कौन ऐसी पार्टी है जिसे पार्टी के अंदर में यहाँ महिलाओं का चीरन हो रहा है, माँ की बेटी का, इस हिंदुस्तान की माँ का? ये क्या है जिसको भारत माता बोलते हैं, उसकी बेटी का अपहरण हो रहा है, उसकी बेटी के साथ चिरन हो रहा है। किसकी पार्टी में हो रहा है? बीजेपी की पार्टी में लगातार। और चिरन होने के बाद क्या बोलते हैं? उसका अंतिम संस्कार होता है पेट्रोल डाल के, और फिर कहते हैं उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। किसकी पार्टी में ऐसा हो रहा है? बीजेपी की पार्टी में। ये कौन सी पार्टी है? ये असली पार्टी है हिंदुस्तान की, विरोधी पार्टी है, राष्ट्र विरोधी है। और जो हिंदुस्तान के अंदर में राष्ट्र विरोध का काम करेंगे, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि कब वो अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करेगी। ठीक, मैंने बिल्कुल नहीं टोका अनुराग। अब कौन सी पार्टी ऐसी होती है गया जो आतंकियों के केस वापस लेती है? कौन सा सीएम ऐसा होता है जो रेप के आरोपी, बीच में मत बोलिएगा आप, चुप, मजा आया। कौन सा ऐसा सीएम होता है जो रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को साथ में लेकर चुनाव प्रचार करता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है इस आदमी को गिरफ्तार करो? कौन सी ऐसी पार्टी होती है जो आतंकियों के केस वापस लेती है? बहरहाल छोड़िए, मैं कह रहा हूं ना, इस पे जाएंगे तो बड़ी लंबी। मैं आज सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, मैं आज सिर्फ गद्दारों की बात कर रहा था ना, मैं आज सिर्फ गद्दारों की बात कर रहा था, सिर्फ उसी पर रहेंगे ना। पार्टी बीजेपी है जी। अब मोहसिन रजा बोलेंगे, फिर अजय आलोक और विक्रम सिंह के पास में जाऊंगा। अब मोहसिन रजा, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। अनुराग, बिल्कुल गलत बात है अनुराग, और ऑडियो बंद कर दूंगा मैं। अनुराग, बिल्कुल गलत है। आपने 1.5 मिनट बोला, सब चुपचाप सुन रहे थे, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। मोहसिन रजा आप बोलिए, फिर अजय आलोक और विक्रम सिंह। मुझे वाइंड अप भी करना होगा। मोहसिन रजा आप बोलिए। मोहसिन रजा, गिना दिया उन्होंने भाई, आपकी पार्टी के कांड गिना रहे हैं बैठकर वो। मोहसिन रजा, देखिए अमन, ये वो पार्टी है जो बलात्कार करने के बाद अगर कोई लड़के पकड़े जाते थे तो कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। इनके मुखिया कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपराधियों को मंच पर लेकर घूमते थे, बलात्कारियों को मंच पर लेकर समाजवादी पार्टी घूमी है। और अगर पुलिस ने और एटीएस ने आतंकियों को पकड़ लिया और कोई घटना से बचा लिया प्रदेशवासियों को, तो इनके मुखिया कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो इनको भरोसा है उन पर जो देशद्रोही हैं,
बड़े शर्म की बात है कि इस पर राजनीतिक बातें या आपराधिक बातें और विषयांतर कर रहे हैं बैठकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ये देश की सुरक्षा का मामला है, राष्ट्र का मामला है। मोहसिन भाई, आरोप ये लगते हैं, विपक्ष के लोग, मोहसिन भाई आरोप ये लगते हैं कि आप देशद्रोह के नाम पर या दूसरे कानूनों के नाम पर धन विशेष के लोगों को परेशान करते हैं, उनको अंदर डालते हैं और जांच के बाद निकलता कुछ है नहीं। आप ये बताइए, जैसा अजय आलोक ने कहा, होना आना कुछ है नहीं, देशद्रोह में होना आना कुछ है नहीं। देशद्रोह के मामले में किसको सजा होगी, क्या होगा? नहीं, सब होगा सब होगा, क्योंकि ये सरकार पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी देशद्रोह के मामले में पाया जाएगा, कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करके बता दिया है, हम सारे कानून लेकर आए हैं, जनहित में, राष्ट्रहित में लेकर आए हैं। हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हमें कोई आतंकवादी मंच पर दिखाई देगा तो उसके साथ वही सुलूक होगा जो होना चाहिए। शाबाश बेटा। अनुराग, आप बीच में रेगुलर बोले जा रहे हैं, आपका टेप रिकॉर्डर ही नहीं बंद होता, साइकिल ही नहीं आपकी रुकती है। अनुराग, वो बोल रहे थे, आप बीच में मत बोलिए, आपको इतना रिक्वेस्ट कर। अनुराग, क्या करें? भारत माता का चिरण हो रहा है, भारत माता की बहनों का चिरण हो रहा है। वो ये पहले बोल दिया, सेम स्क्रिप्ट है। ये कल वाला टेप रिकॉर्डर है, नया चलाइए, ये कल वाला है। आप लोग तो भारत माता के लोगों को, जो भारत के सपूत हैं, उनके ऊपर गोलियां चलवाते हैं। आप किस मुंह से बात करेंगे? देखिए, डिबेट अपनी जगह, लेकिन जो अजय आलोक ने आज बात कही, अजय आलोक और विक्रम सिंह ऑन द स्क्रीन, बस और कुछ नहीं, बस हो गया, मुझे वाइंड अप करना होगा। जो अजय आलोक ने कही है बात, वो सबसे जरूरी है। गद्दारों की देश में जगह नहीं होनी चाहिए भाई। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा वो भारतीय क्यों कहलाएगा? अजय आलोक, दिक्कत ये होती है कि ये लोग चुनाव का वेट करते हैं, इनको लगता है सरकारें बदलेंगी, हमारा मुकद्दर बदलेगा, केस वापस हो जाएंगे, इनकी हिम्मत बढ़ती है। अजय आलोक, उसके बाद विक्रम सिंह। देखिए, मैं हिपोक्रेसी आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खान साहब ने बहुत आराम से लखीमपुर के किसान को रौन दिया, लेकिन दोनों बैठ के ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी रोज दिन ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी रोज दिन ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। 4 ब्राह्मणों को जो पीट के मार दिया गया, उस पर मुकदमा भी ना दर्ज हो, उसकी पैरवी है महेंद्र सिंह टिकैत के साथ बैठ के, राकेश सिंह टिकैत के साथ कर रहे थे कि उनकी हत्या तो रिटेलिएशन में हुई थी। तो ये तो इनको हिपोक्रेसी है। अब ब्राह्मणों का ही वोट चाहिए, इसलिए सम्मेलन भी करेंगे। तेरा बाप तो बेहतर हो कि हम लोग ये राजनीतिक नक्काशीफी पे ना जाएं, क्योंकि डिबेट के टॉपिक ये चाहते हैं कि बदल जाए। अवन जी, डिबेट आज बिल्कुल राष्ट्रहित के मुद्दे पे हुई है और देशद्रोह के मुद्दे पे हुई है। और मेरा स्पष्ट मानना है, जो शुरू में मैंने कहा था, इन लोग की आदत है सिर्फ झुंझुना बजाने की। ये लोग करना कुछ नहीं है इन लोग को। इन लोग के दिमाग में बस एक बात चल रही है कि इस बात पे अगर हम बोलेंगे तो मुसलमान हमारी तरफ आएगा, अगर हम नहीं बोलेंगे तो मुसलमान हमारी तरफ नहीं आएगा। अब यही है, ये मुसलमानों को झुंझुना समझते हैं और कुछ नहीं। विक्रम सिंह, सरकारें बदलती हैं, केस वापस होते हैं और इनको भरोसा है इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनको पता है गद्दारों को, आतंकियों को। अमन जी, आज आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने राष्ट्रहित का मुद्दा उठाया। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन राष्ट्र सदैव था और सदैव रहेगा, और उसके हित की बात आज हुई है। संतोष का विषय है कि एक विद्वान पैनलिस्ट छोड़ के सभी विद्वान पैनलिस्ट ने इस बात पे बल दिया कि राष्ट्र हित में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक नजीर बने, एक नसीहत बने। चाहे उनकी राष्ट्रीयता क्यों नहीं समाप्त कर दी जाए, वोटिंग राइट समाप्त कर दिए जाए, राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त कर दी जाए, लेकिन राष्ट्र को आज एक कटु निर्णय लेना होगा जो कि तुष्टीकरण की राजनीति से हट करके है, जनहित में है, राष्ट्रहित में है। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? आदरणीय अजय आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही, इनको मुजाहिर होकर के जाके रहना है तो वहां रहें।